100 साल तक फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में 100 में से केवल 11 लोग ही 60 साल की उम्र तक जिंदे बचते हैं। लगभग 90% लोग 60 साल की उम्र से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो बड़े वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो 11 लोग जो 60 साल की उम्र को पार करते हैं। उनमें से भी केवल 11 में से एक व्यक्ति बिना दवाइयों के निरोगी रहते हैं और 11 में से 10 लोगों को किसी न किसी तरह की बीमारियां चलती रहती हैं। डायबिटीज, बीपी, मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी बीमारी चलती रहती हैं। तो वो भी एक बोझा ढोने वाली बात है। तो अगर आप 100 साल तक बिना दवाइयों के निरोगी रहना चाहते हैं तो उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट मंत्र। मेरे पापा 91 ईयर्स के हो गए, पूरी तरह से फिट हैं, हेल्दी हैं और मैं भी अब सीनियर सिटीजन होने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि पूरा देश ऐसे फिट रहे। इंपॉर्टेंट मंत्र मैं दे रहा हूं आपको। सबसे बड़ी चीज है कि अपने खाने पीने का संयम रखें। खाने पीने में जितना हो सके कम खाएं। शादी के बाद ही, जैसी शादी हो जाए, खाना दिन में 2 बार कर देना चाहिए, बड़ा अच्छा रहेगा। और 60 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते तो खाना दिन में 1 बार कर दें। नमक और मीठा कम से कम कर दें। बाकी टाइम सलाद ले लें, फल ले लें, जो लोग दूध लेना चाहते हैं दूध ले लें, जिससे कि फाइबर्स मिल जाए बॉडी को। लेकिन नमक, मीठा और अन्न ये सस्ते होते हैं लेकिन यही जानलेवा होते हैं। नमक, मीठा और अन्न जितना ज्यादा लेंगे उतना ही ज्यादा टॉक्सिन्स बनेंगे, फिर बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए, पहला मंत्र था। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है कि एक्टिव रहें, स्टे एक्टिव। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप फिट रहेंगे। जब तक आपके घुटने काम कर रहे हैं, घुटनों से काम लें, फायदा उठाएं और गाड़ियों का उपयोग कम करें। बड़े पैसे वाले लोग हमेशा ही गाड़ी में चलते हैं, ऐसा ना करें। मैं जब चींटियों को आटा डालने जाता हूँ, सुबह गौशाला में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ और इवन सब्जी लेने भी जाता हूँ, फल लेने जाता हूँ, तो बहुत बार मैं पैदल जाता हूँ। मेरी गुड़िया साथ में जाती है, सौम्या, तो वाइफ के साथ जाता हूँ। तो पैदल ज्यादा से ज्यादा समय गुजारें। एक शरीर को मशीन ना बनाएं, तो ज्यादा ओवर एंगेज ना रहें। पैदल समय नेचर के साथ भी समय गुजारें। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है। तीसरा इंपॉर्टेंट मंत्र है कि जब भी आप दिन भर में सोने और उठने का टाइम समय फिक्स करें। आप सोने और उठने का समय सुनिश्चित करें। समय से सोएं, समय से उठें और सुबह उठ के एक तो योग जरूर करें। योग एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, ये आपको बीमार नहीं होने देगी। ये बुढ़ापे का सहारा है, बैसाखी है हमारी, इसके साथ हम हमेशा फिट रहेंगे। सुबह उठ के योग भी करें, मालिश जरूर करें, मालिश जरूर करें। मालिश से बड़ा हमारी सारी कर्मेंद्रिया भी, ज्ञानेंद्रिया भी, सभी को पुष्टि मिलती है। हमारा हार्ट, लंग, लिवर, ब्रेन, थायराइड, पेनक्रियाज, किडनी, सारे ऑर्गन्स की अंदर से बड़ी अच्छी वो हो जाती है। हमारी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सब सेंस ऑर्गन्स भी अच्छा काम करेंगे। तो मालिश करें, योग करें और सैर करके आए सुबह शाम। और समय से खाना खा लें। इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करें, जरूर इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करें। जितना लोग खाने में समय बिताते हैं उतने समय टॉयलेट में ज्यादा समय बीतता है। तो जिंदगी, बड़ी कीमती जिंदगी खाने और टॉयलेट में ही निकल जाती है। कई सारे घंटे इसमें वेस्ट रहते हैं। तो खाना कम खाएंगे तो आपको कम बार टॉयलेट शुशु जाना पड़ेगा। इससे आप भगवान का नाम ज्यादा ले पाएंगे, तो इससे अच्छा रहेगा। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको लगेगा कि भाई ये तो फालतू की चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंगूर खट्टे हैं, इसका अपने जीवन में पालन करें। अंगूर खट्टे हैं का जरूर पालन करें। आप जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें, अपनी पूरी शक्ति लगाएं। लेकिन आप पूरी शक्ति लगाने पे भी जो आपको अचीव नहीं हुआ उसे छोड़ दें। आप उसे कह दें कि अंगूर खट्टे हैं, कि हमें ये नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए नहीं थे। तो वैराग्य की भावना रखें। अंगूर खट्टे हैं का मतलब कि वैराग्य की भावना भी रखें कि जब तक जो मिल गया तो ठीक है, लेकिन जो हमें नहीं मिल सकता उसके लिए ज्यादा दौड़ ना लगाएं। ज्यादा पैसे के चक्कर में, ज्यादा बड़ी गाड़ी के चक्कर में, ज्यादा बड़े बंगले के चक्कर में ना पड़े। जितना सीमित दायरा रखेंगे तो उससे आप बड़े खुश रहेंगे, बड़े प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि जब हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे और मेंटली भी शांत रहेंगे तो फिर हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी और बड़ी सुकून वाली लाइफ रहेगी। जहां पे जाना है आपको तो कोशिश करें लिफ्ट का उपयोग ना करना पड़े, आप जीने से चढ़ के आराम आराम से चले तो उससे अच्छा रहेगा। तो अपने दायरे को सुनिश्चित करें, ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान का नाम लेते रहें। भगवान का नाम ले, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, प्रसन्न होकर रहें और भगवान को बार बार धन्यवाद देते रहें। जो मिल गया उसके लिए भी धन्यवाद और जो हमें नहीं मिल पाया उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें, जिससे कि आपका जीवन बड़ा संतुष्ट हो जाएगा। उससे आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और कभी भी आप अचानक आपको परेशानी नहीं आएगी और बड़े ही आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जीवन में बड़ा आगे निकल जाएंगे और भगवान के समझ लो दरबार पे आप बैठे होंगे और जब जाना होगा शरीर को छोड़ के तो बड़ा आसानी से आपकी नैया पार हो जाएगी। नहीं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। 100 में से 99% लोग बाद में 60 साल की उम्र के बाद में कुछ ना कुछ दवाइयां खाते रहते हैं, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं। तो दुख ना देखना पड़े, खुशी खुशी ये चोला छोड़ दें, उसके लिए ये 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो बड़ा जीवन आपका आसान हो जाएगा। थैंक यू।